हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रेवोल्यूशन स्टडी टाइम। लेट्स लर्न ट्रांसलेशन की सीरीज में आप सीख रहे हैं टेंस। आज है क्लास नंबर 12। इस क्लास नंबर 12 के साथ ही आज से टेंस पूरे हो जाएंगे। इससे पहले 11 क्लासेस हो चुकी हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां से भी क्लासेस पढ़ सकते हैं। आज क्लास नंबर 12 में आप सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। कार्य के जारी रहने का समय भी दिया जाता है, जैसे वह 1 घंटे से पढ़ रहा होगा, तुम 1 जनवरी से दफ्तर जा रहे होगे आदि। इंग्लिश में पहचान विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस which will be in progress over a period of time that will end in the future। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग सामान्यतः ऐसे कार्यों में होता है जो भविष्य में जारी होंगे और भविष्य में किसी निश्चित समय पर पूरे हो जाएंगे। इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में आरंभ होगा और भविष्य में ही समाप्त होगा, किंतु कार्य के आरंभ होने का समय दिया होता है या समय की अवधि दी होती है जितने समय में कार्य चलेगा। कुछ इंग्लिश में वर्ड्स हैं सिंस और फॉर, इनके साथ जब किसी समय का प्रयोग होता है तो ऐसे वर्ड्स भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं, जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी, सिंस 2005, फॉर 2 hours, फॉर 6 days, फॉर 10 months, फॉर 3 years, फॉर some time, एक्सेट्रा। अब देखते हैं इनका ट्रांसलेशन करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, तुम बहुत देर से अमित की प्रतीक्षा कर रहे होगे। You will have been waiting for Amit for a long time। मैं 1 जनवरी से यह कार्य कर रहा हूंगा। I shall have been doing this work since 1st January। रूल्स I और we के साथ shall have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करते हैं। He, she, it, you, they, एक्सेट्रा के साथ will have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करते हैं, जैसे I shall have been doing this since morning, we shall have been doing this since morning। यहां पर I और we के साथ shall प्लस have प्लस been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग किया गया है। He will have been doing this since morning, she will have been doing this since morning, it will have been doing this since morning, you will have been doing this since morning, they will have been doing this since morning, Karan will have been doing this since morning। यहां पर he, she, it, you, they और नाम के साथ will have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल्स, सिंस निश्चित समय के लिए अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर अनिश्चित समय के लिए अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, फॉर 2 years। यहां पर फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया गया है। सिंस 10 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2nd June, सिंस मंडे, सिंस 2024, सिंस लास्ट नाइट, सिंस यस्टरडे। यहां पर सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया गया है। निगेटिव सेंटेंस
स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, वह शाम से नहीं सो रहा होगा। He will not have been sleeping since evening. चपरासी 10 मिनट से घंटी नहीं बजा रहा होगा। The peon will not have been ringing the bells for 10 minutes. स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, will not have been यानी will के बाद not का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद have, उसके बाद been। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले। स्ट्रक्चर सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या तुम 2 घंटे से उससे बातें कर रहे होगे? विल यू हैव बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं करता रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। यहां पर सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, ये लड़कियां इतने अधिक समय से क्यों गा रही होंगी? वाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम क्वेश्चन मार्क। मुकेश कई दिनों से कहां जा रहा होगा? वेयर विल मुकेश हैव बीन गोइंग फॉर मैनी डेज क्वेश्चन मार्क। यहां सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु अर्थात कौन वाले। स्ट्रक्चर सबसे पहले हु प्लस विल प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, उसे 3 महीने से कौन पढ़ा रहा होगा? हु विल हैव बीन टीचिंग हिम फॉर 3 months क्वेश्चन मार्क। जुलाई से तुम्हारी सहायता कौन कर रहा होगा? हु विल हैव बीन हेल्पिंग यू सिंस जुलाई क्वेश्चन मार्क। यहां सबसे पहले हु, उसके बाद विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब वक्त है प्रैक्टिस का। पहला वाक्य, अध्यापक सुबह से पढ़ा रहे होंगे। दूसरा वाक्य, आंसू 2 घंटे से टेलीविजन नहीं देख रहा होगा। तीसरा वाक्य, क्या मैं 3 घंटे से खाना नहीं बना रही होंगी? देखते हैं इसके आंसर। द टीचर्स विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आंसू विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 hours. Shall I not have been cooking food for 3 hours? Question mark. सो स्टूडेंट्स, अब वक्त है होमवर्क का। पहला वाक्य, विद्यार्थी सुबह से पढ़ रहे होंगे। दूसरा वाक्य, प्रिया 2 घंटे से गाना नहीं गा रही होगी। स्टूडेंट्स, इन दोनों ही वाक्य का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो 4 काम जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।